साथियों, आज बात कुछ ऐसी थी कि आज यह दोनों बहनें घर पर ही प्लास्टिक की कुर्सी से सोफा बनाने की कोशिश कर रही थीं। तभी साथियों मैं अपनी बड़ी बहन से बोली, अरे दीदी, आप इस पुरानी कुर्सी को क्यों नया बनाना चाहती हो? तभी साथियों मेरी बहन मुझसे बोली, अरे रेखा, तुझे पता है कि आज अपने घर कौन आ रहा है? तभी मैं अपनी बहन से 100 बोली, हाँ दीदी, अपने घर आज कौन आ रहा है? तभी साथियों मेरी बहन मुझसे बोली, आज अपने घर 10 से 12 साल बाद अपने फूफा जी घर आ रहे हैं, क्योंकि तुझे तो पता है कि घर के घर कोई फूफा जी को बिठाने के लिए सोफा तो है ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना प्लास्टिक की टूटी हुई कुर्सी और कार्डबोर्ड की मदद से एक सुंदर सा बैठने के लिए सोफा बनाया जाए। तभी साथियों अचानक फूफा जी का कॉल आता है और कहते हैं, देखो सीमा और रीना, आज मैं आपके घर आ रहा हूँ और आप लोग किसी को बाहर से बुलाकर मेरे लिए बैठने की व्यवस्था कर लेना, नहीं तो मैं आपके घर नहीं आऊंगा, क्योंकि जब भी मैं आपके घर आता हूँ तो आप लोग मुझे उसी टूटी फूटी कुर्सी पर बैठा देती हो। क्या आपकी इतनी औकात नहीं है जो कि एक बैठने के लिए मार्केट से सोफा खरीद कर ला सकते? साथियों, जैसे ही फूफा जी की इन दोनों बहनों ने बात सुनी तो इन दोनों बहनों को बहुत बुरा लगा और सोचने लग गई, क्योंकि दोस्तों हमारे घर फूफा जी को बिठाने के लिए कुर्सी नहीं है और वैसे भी हमारे घर फूफा जी हर बार आते हैं तो हमारे मम्मी और पापा की बहुत ज्यादा बेइज्जती करके जाते हैं, लेकिन हम इस बार ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे हम दोनों बहनों को कुछ भी करना पड़े, क्योंकि साथियों हमारी इतनी हैसियत तो है ही नहीं कि हम किसी को बाहर से बुलाकर अपने घर बैठने के लिए सोफा बनवा लें। तभी साथियों मेरी बड़ी बहन के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना प्लास्टिक की पुरानी टूटी हुई कुर्सी और कार्डबोर्ड की मदद से ऐसा सोफा बनाएंगे जो कि हमारे फूफा जी ने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। फिर क्या हुआ साथियों, ये दोनों बहनें घर पर ही अपने आप प्लास्टिक की कुर्सी और कार्डबोर्ड की मदद से घर पर ही अपने आप सोफा बनाने लग जाती है, क्योंकि दोस्तों हमारे जो माता पिता हैं वह बहुत ही ज्यादा गरीब है और जैसे तैसे लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके हमारे पिताजी हमारे घर का घर चलाते हैं। लेकिन साथियों आपसे हमारा कहना है कि किसी के घर में कितनी भी ही गरीबी हो, लेकिन उसकी गरीबी का मौके का फायदा उठाकर उसका मजाक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है कि छोटे आदमी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है कि छोटा आदमी वो काम कर जाता है जो कि आज तक किसी बड़े ने नहीं किया होगा। इसलिए हम दोनों बहनों ने सोचा क्यों ना हम इस गरीबी का कुछ हल निकाले। तभी साथियों अब हम दोनों बहनों की मेहनत रंग लाने ही वाली है, क्योंकि साथियों आपको तो पता है हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं और अपनी मेहनत पर ही असफल रहते हैं। साथियों मेरा कहना तो यह, अब 2-4 घंटों की मेहनत के बाद प्लास्टिक की कुर्सी और कार्डबोर्ड की मदद हमारा सोफा बनकर कंप्लीट होने ही वाला है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने से पहले रुक जा बालक, तुझे तेरी माँ की कसम, अगर तूने इस वीडियो को देखकर इग्नोर किया तो आज के ही आज तेरे घर में कोई मर जाएगा। अगर तू चाहता है कि मेरे घर में सब लोग ठीक ठाक रहे तो तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में लव यू मान लिखकर जरूर जाना। लास्ट में साथियों इन दोनों बहनों ने इतना सुंदर सोफा बना दिया जिसे फूफा जी की आंखें देखकर फटी की फटी रह गईं।